हे गाइस, वेलकम अगेन। एंड गाइस फिर से आ चुके हैं कॉग्निजेंट के एक सीरीज़ में। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि जो कॉग्निजेंट में ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है, कौन कौन से यहाँ पे जो है कोर्सेज होते हैं, एंड जो ट्रेनिंग के टाइम में जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। तो गाइस इस वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर करने वाला हूँ। कौन कौन से कोर्सेज आपको ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे एंड कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपका आ चुका है तो सबसे पहले आपका 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो इंडक्शन प्रोग्राम होता है। उस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको जो है अपना टाइम शीट कैसे भरना है, आपको अपना टू टाइम कैसे भरना है। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद आपको जो है वो लैपटॉप ऑर्डर करने के लिए बताया था कि आपको कैसे अपना लैपटॉप जो है वो प्लेस करना है। तो ये सब चीज़ें आपकी 1 से 2 दिन के अंदर हो जाती हैं। एंड उसके बाद आपका कैरिकुलम डिसाइड होता है कि आपकी ट्रेनिंग किस डोमेन पे चलेगी। एंड वहाँ पे आप अगर जावा डोमेन पे हो तो जावा के आपके कोर्सेज कुछ मिलते हैं। एंड अगर आप दूसरे डोमेन से हो तो आपको कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी गाइस यहाँ पे जावा पे हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरे जो कोर्सेज थे वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज थे एंड क्या क्या जो है वो इस ट्रेनिंग टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो हुई थी जावा फुल स्टैक डेवलपर पे। एंड यहाँ पे हमें जो है वो 3 स्टेज में जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करना था। एंड इसका जो ड्यूरेशन था वो 4 महीने का था। तो जो पहला स्टेज था वो था हमारा कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। तो कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमें नॉर्मली जो है वो वेब डिज़ाइन जैसे लाइक HTML CSS ये सब हमें मिली थी। एंड प्रोग्रामिंग जावा एंड प्रोग्रामिंग इन डेटाबेस, ये सब सारी चीज़ें हमें स्टेज 1 में कंप्लीट करनी थी। एंड गाइज एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे आप एक स्टेज कंप्लीट करते हो आपका एक ICT जो होता है वो पेपर होता है एंड उसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो ICT के लिए गाइज यहाँ पे आप आई थिंक आपको 2 चांस दिए जाते हैं। आपका एक मॉक ICT भी होता है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे पेपर आ रहा है। एंड उसके बाद आपको ICT जो है वो क्लियर करना होता है। तो गाइज स्टेज 1 में ये सब कोर्सेज थे। एंड स्टेज 2 जो थी हमारी डीप लर्निंग की थी। एंड ये बिल्कुल हमारे लिए नया था। एंड आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में ये सब चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं। तो स्टेज 2 में हमें टोटल जो है वो 3 माइलस्टोन मिले थे। माइलस्टोन 1 में जो था वो स्प्रिंग कोर मेवन था। एंड माइलस्टोन 2 में यूनिट टेस्टिंग थी, एजाइल फंडामेंटल्स थे। एंड माइलस्टोन 3 में हमें स्प्रिंग MVC यूजिंग स्प्रिंग बूट। एंड गाइज इसके बाद स्टेज 2 का ICT भी हमें देना पड़ता है। तो हर स्टेज के बाद आपका जो है वो एक जो पेपर होता है। तो गाइज ये जो थी, ये 2 स्टेज जो थे, आपको अगर ADM में भी आपकी ट्रेनिंग होती है, फुल स्टैक में नहीं ट्रेनिंग होती है, तो आई होप ये जो 2 स्टेज हैं वो वहाँ पे आपकी ये दो चीज़ें हैं वो चलेंगी चलेंगी। उसके बाद जो हमारा स्टेज 3 था वो था आपका बूट स्ट्रैप, साथ में यहाँ पे स्प्रिंग डेटा JPA एंड हाइबरनेट, साथ में यहाँ पे डिज़ाइन माइंडसेट भी था एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम था। तो ये हमारा जो था वो स्टेज 3 था। एंड स्टेज 4 भी हमारे लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि फुल स्टैक डेवलपर्स थे। तो गाइज यहाँ पे हमें रेस्टफुल APIs मिलने को पढ़ने को मिला था मॉड्यूल 1 में। उसके बाद माइक्रो सर्विसेज थे मॉड्यूल में। हमारा एक मॉड्यूल 3 तो वो वहाँ पे AWS में कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी कि आपको कैसे जो है आपका माइक्रो सर्विस वगैरह डिप्लॉय करना है। एंड मॉड्यूल 4 में CI/CD डेवॉप्स की कुछ चीज़ें थी एंड डॉकर कुबरनेटिस आपका मॉड्यूल 4 में था। तो ये सब चीज़ें थी। एंड गाइज यहाँ पे सब ICT वगैरह देने के बाद आपका जो है वो एक पेपर होता है जो कि आपको देना होता है। एंड वो क्लियर ही करना होता है, एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का होता है। आप इजीली क्लियर कर जाओगे, काफ़ी इजी था। मेरे बैच के सारे बच्चे क्लियर कर गए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करने के बाद गाइज आपका जो मेन होता है, आपको एक केस स्टडी दिया जाता है, एक मिनी प्रोजेक्ट दिया जाता है। एंड उसको आपको कंप्लीट करना होता है 4 के टीम में। वो टीम जो है आपके जो भी मेंटर है वो डिसाइड करेंगे। सो आपको जो है वो मिल जाएगी लिस्ट कैसे कंप्लीट करना है, और वो भी आप अगर सही से कर रहे हो तो वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो गाइज़ इसके बाद अब बात करते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। तो गाइज़ जैसे ही आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हो एंड आपका जो ट्रेनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होता है, तो आप उसी दिन से कॉग्निजेंट में एक फुल टाइम जो है वो आप डेवलपर बन जाते हो। एंड उस टाइम आपकी जो सैलरी होती है पूरी की पूरी मिलती है। तो अगर आप 4 लाख पैकेज पे फर्स्ट 1 साल तक ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी इन हैंड आएगी वो आती है 25,825 रुपये इन हैंड आपको मिलेगी, जिसमें से आपका 1800 जो है वो PF कट के आपके अकाउंट में PF अकाउंट में चला जाएगा। एंड 200 आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो ये पूरी की पूरी सैलरी आपको 1 साल तक मिलती रहेगी, आप ट्रेनिंग में रहो या ना रहो, या बेंच पे रहो, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट में मैप हो जाओ।
तो ये सैलरी जो है आपको कांस्टेंट 1 साल तक मिलती रहेगी। उसके बाद आपका एक पेपर होगा साल भर अप्रेजल के लिए। तो हमारे लिए ये लोग पेपर करा रहे हैं, आपके लिए मुझे नहीं पता कैसे अप्रेजल होगा, बट स्टिल आपका अप्रेजल क्लियर होने के बाद आपकी ग्रेडिंग के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 साल बाद। तो अभी मेरे 1 साल नहीं हुए तो पूरी डिटेल मैं नहीं दे सकता, बट स्टिल जैसे मुझे आगे की नॉलेज होती है मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। एंड किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर एक पूरी वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। तो बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।